नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुदेश चौधरी और आज हम करने जा रहे हैं हमारी बसंत भाग 2 का अध्याय 17 जो कि है एक जीवनी वीर कुंवर सिंह की जीवनी। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज हम कर रहे हैं पाठ 17 वीर कुंवर सिंह जी, जो कि एक जीवनी है और विभाग यह कहा गया है। जीवनी है तो जाहिर सी बात है किसी की लिखी हुई होंगी। आत्मकथा अपने आप लिखी जाती है, जीवनी किसी दूसरे द्वारा लिखी जाती है। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होगी। एक बार फिर इन पंक्तियों को पढ़िए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधुपंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहे जिनके नाम। तो यहाँ पर जो वीर कुंवर सिंह की जीवनी में सबसे पहले यही बताया गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता झांसी की रानी में जो हमारे वीर कुंवर सिंह हैं उनका भी जिक्र किया है। तो उन्होंने 18 जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें किस प्रकार से अपनी भागीदारी दी, वही इस जीवनी के माध्यम से बताया स्वतंत्रता संग्राम में उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन की नीति का आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर दिया। कूच करना होता है जाना। यहाँ पर बताया गया है कि 1857 में किस तरह व्यापक यानी बहुत बड़े स्तर पर सशस्त्र यानी हथियारों के साथ ब्रिटिश सरकार को हिलाने की क्या की गई थी, कोशिश की गई थी, जिसमें 1857 के बैरकपुर अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर जो मंगल पांडे था उन्हें क्या 1800 स्वतंत्रता की क्रांति का उदय किसने किया, अगर हम जाने तो मंगल पांडे का नाम सबसे पहले आता है, जिन्हें 8 अप्रैल 1857 को क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। और 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों के अधिकारी जो थे उनके विरुद्ध आंदोलन किया गया था और इसी आंदोलन के लिए चलते हुए सभी जो क्रांतिकारी थे वो कहाँ थे, दिल्ली की तरफ चल पड़े थे। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत के शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गए। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत में विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सैनिक थे, जो दिल्ली में तैनात सैनिक थे, वो सब मिलकर 11 मई को क्या किया, उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और जो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे भारत को का शासक घोषित कर दिया उनको। और विद्रोह क्या था, फिर तो विद्रोह फैलना ही था। जब विद्रोह की शुरुआत हुई तो विद्रोह जगह जगह पर, जैसे कानपुर, लखनऊ, बरेली, जगह जगह के स्थानों पर विद्रोह होना आरंभ हो गया। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब तांत्या टोपे, बख्त खान, अजीम मुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई बेगम, हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक उद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है।
अब बात कर रहे हैं कि जो विद्रोह था उसमें कौन कौन थे जो उनके मुख्य नेता थे, जैसे कि तांत्या टोपे, बख्त खान, अजीम मुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई बेगम, हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान, राव तुलाराम। ये सब क्या थे, उन्होंने जो 1857 का जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें बढ़ चढ़कर इन्होंने भाग लिया, उसका नेतृत्व किया। और लेकिन जो आंदोलन था उसने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में को बढ़ावा दिया, बल्कि वो सांप्रदायिकता की भावना भी उसमें लोगों में पैदा करने के लिए उस आंदोलन का विशेष महत्व रहा। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे व्योवर्थ व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1722 में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। यहाँ पर जो वीर कुंवर सिंह है उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो किस प्रकार से वयोवृद्ध यानी कि एक बड़ी उम्र के होने के बावजूद भी वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़ी ही बहादुरी से लड़े थे, और किस तरह से उनका कहाँ जन्म, बिहार में जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम बताया जा रहा है कि उनके पिता साहबजादा सिंह थे और किसके रियासत थे, जगदीशपुर के रियासत के जमींदार थे। ठीक है, और कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई के लिए वो ठीक से व्यवस्था नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें जगदीशपुर लौटने के बाद ही कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की देखभाल ठीक से कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा और व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। वहीं उन्होंने हिंदी और संस्कृत व फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत के जमींदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। तो यहाँ पर बता रहे कि किस तरह से वीर कुंवर सिंह की पढ़ाई हुई और उनका पढ़ाई से ज़्यादा किसमें उनकी कौन सी जो दूसरी अन्य गतिविधियों में ध्यान था कि घुड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती में उनको ज़्यादा अच्छा लगता था। और जब उन्होंने 1827 में रियासत की ज़मींदारी संभाली तो उस समय क्या था कि जो अंग्रेजी हुकूमत थी उनका अत्याचार बहुत चरम पर यानी कि अत्यधिक हो गया था, असहनीय हो गया था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजना बनाई थी। तो अब हम जो बता रहे हैं कि अंग्रेज थे वो किस प्रकार से अत्याचार कर रहे थे। भारतीय जो लोग थे उन्हें उन्हीं के देश में जो ऊंचे पद की जो भी नौकरियां होती थी वो अंग्रेजी ब्रिटिश लोगों को दी जाती थी।
और जो नीचे पद होते थे वो भारतीयों को दिए जाते थे। साथ ही साथ जो विद्रोह था वो क्या हो गया था, देशव्यापी हो गया था, यानी पूरे देश में धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार के हुकूमत के खिलाफ क्या हो गया, विद्रोह होना आरंभ हो गया था। ऐसे में बसुरिया बाबा नाम के जो एक सिद्ध संत थे, उन्होंने ही जो वीर कुंवर सिंह हैं उनको, उनके अंदर स्वाधीनता और देशभक्ति की भावना को पैदा किया। वे 1845 से 1846 तक काफी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्रित होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर के सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह ने उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आजाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो एक मेला लगता था, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता था, तो वो वहां पर क्या था कि जो लोग थे, भारतीय लोग, उनके मिलने जुलने पर पाबंदी थी। तो ऐसे में उन्हें जो क्रांति की योजना बनानी होती थी वो वहां उस मेले में बनाई जाती थी, क्योंकि वहां पर हर तरह के लोग आते थे और किसी को शक ना हो उनके इकट्ठे होने पर। इसीलिए सोनपुर का जो मेला था वहां पर ही जो वो अपनी लगाते थे, मतलब एक बैठक करते थे जहां पर वो आगे की जो प्लानिंग है उसको तैयार करते थे, आगे की क्रांति का प्रारूप तैयार करते थे। और इसी प्रकार से क्या है कि 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक जो टुकड़ी थी उसने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी को पार कर कर आरा की तरफ चल पड़े थे। कुंवर सिंह ने उनका संपर्क पहले ही था। इस मुक्ति वाहिनी सभी बागी सैनिकों ने, यहाँ पर वाहिनी होता सेना की, जो सेना थी, किनकी सेना थी, कुंवर सिंह की जो सेना के सभी बागी सैनिक जो थे, यानी कि जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने कुंवर सिंह का जय घोष करते, उनका नाम लेते हुए आरा में पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को क्या किया, आजाद कर दिया। और इस तरह से 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर क्या कर ली, विजय प्राप्त कर ली। सिपाहियों ने उन्हें क्या दी, सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई थी, लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका नहीं जा सका। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। यानी कि वहां पर वही है कि जब अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बहादुर लोग लड़ रहे थे, उस समय जो भारतीय थे, कुछ भारतीय अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और ना ही भारतीयों के पास इतना पैसा था और ना ही आधुनिक शस्त्र थे, यानी जो हथियार थे वो भी भारतीयों के पास नहीं थे, जिसके कारण वो अंग्रेजों का मुकाबला करने में उनको बड़ी ही मुश्किल आ रही थी। अगर कुछ क्रांतिकारियों के पास था तो वो उनका जज्बा था, वो उनका हौसला था, जिसके दम पर वो हर लड़ाई को लड़ते ही चले जा रहे थे। और इस तरह से क्या हुआ कि जो इन्हीं सभी कारणों से 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से हार गई थी। लेकिन फिर भी क्या हुआ, वीर कुंवर सिंह ने अपने अगले युद्ध की तैयारी की।
वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आजादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी यह आजादी की यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि वीर कुंवर सिंह हैं जो सासाराम के मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, यानी कि उन्होंने बहुत सारे राजाओं के साथ बातचीत की, उन्हें भी क्रांति के लिए राजी किया। और लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए वीर कुंवर आजमगढ़ की ओर भी प्रस्थान कर गए और उन्होंने इस प्रकार से मतलब अपनी जो क्रांति की मशाल थी उसको जलाए रखा और सभी से मिलकर उस क्रांति को बढ़ावा देते रहे, सभी को समझाते रहे कि हमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ना होगा, अपने देश को आज़ाद करवाना ही होगा। तो इस तरह से जो बाकी जो रियासतें थी, देश जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, वीर कुंवर सिंह का साथ दिया। और जो अंग्रेज सरकार थी उनकी अगुवाई में जिस तरह से लोग क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, उससे अंग्रेज सरकार भी क्या हो गई थी, सहम गई थी, डर गई थी। और इस तरह से वो अपने जबलपुर, ग्वालियर जैसे सैनिकों के साथ सहयोग से सफल सैन्य रणनीति होती है, एक अच्छी तरह से पूरा सोच समझकर तैयारी, जो कि उनका वो उच्चतम कोटि का प्रदर्शन उनका लखनऊ में देखने को मिला। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक यानी कि अंग्रेजों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। तो किस तरह से जो वीर कुंवर सिंह है उन्होंने अपने आत्मबल पर लड़ाइयाँ लड़ी और उन्हें जीता भी, जबकि अंग्रेजी जो ब्रिटिश सरकार थी उनके पास आधुनिक हथियार थे, बहुत कुछ था, उनके पास तो पैसा भी था, लेकिन उनके खिलाफ फिर भी अपने बुलंद हौसलों के दम पर और अपनी उचित रणनीतियों के दम पर जो वीर कुंवर सिंह है उन्होंने बहुत सारे युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ जीते। और अंतिम समय में क्या हुआ कि अपने ही स्थान जगदीशपुर पर भी वो पहुंच गए और वो विजय का आनंद पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंचे। लेकिन वहां उत्सव मनाते हुए उनके साथ क्या हुआ वही बताया जा रहा है। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। स्वाधीनता संग्राम सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में उनके अनेक किस्से प्रचलित हैं। तो यहाँ पर वीर कुंवर सिंह जो है शहीद हो गए थे 26 अप्रैल 1858 को। और किस तरह से उन्हें छापामार युद्ध में महारत हासिल की उन्होंने, और उनका जो रण कौशल था यानी कि युद्ध में लड़ने का जो कौशल था वो अंग्रेज सेना नायक थे वो भी कभी नहीं समझ पाए थे। और इतनी अच्छी रणनीति होती थी कि या तो दुश्मन को वहां से भागना पड़ता था या फिर युद्ध के मैदान में ही मरना पड़ता था। कहा जाता है एक बार
वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर वीर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया के 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दी। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और वो कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। हम वीर कुंवर सिंह की जो चतुराई है उसके बारे में बताया गया कि किस तरह से उन्होंने अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार जो थी, डगलस जो अधिकारी थे, उनको धोखा दिया और गंगा नदी, अपने जो सैनिक थे उनको गंगा नदी को पार करवाया। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपनी बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। अब बताया गया है कि किस प्रकार से वीर कुंवर सिंह थे, उनके हाथ में जो गोली लगी थी और जो डगलस अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी, उन्होंने जब गोली मारी और उनके हाथ में लग गई तो उनको ये लगा कि ये गोली का जो जहर है वो शरीर में फैल जाएगा, जिससे मैं मर भी सकता हूँ। और उन्होंने बड़ी ही वीरतापूर्वक उस हाथ को काट दिया और जो गंगा नदी में जा गिरा और ये कहते हुए गंगा नदी में अपना हाथ काट दिया कि गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन होती छोटी तुच्छ गरीब की भेंट स्वीकार करो। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके के अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। यानी कि वो सिर्फ एक अच्छे सैनिक ही नहीं थे, एक अच्छे देशभक्त व्यक्ति ही नहीं थे, बल्कि वो एक ये कह सकते हैं कि देश सेवा करना भी वह जानते थे। खुद निर्धन होते हुए भी वह दूसरों की क्या करते थे, हमेशा सहायता करते थे। कभी सड़क बनवाते, कभी तालाब, कभी कुएं और कभी जलाशय उन्होंने बनवाए थे। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार के कई लोकसभाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य के वर्णन करते हुए लिखा है। अब यहाँ पर वीर कुंवर सिंह के बारे में बताया गया कि उनका व्यक्तित्व कैसा था। वो किसी एक धर्म के नहीं थे, वो हर धर्म की इज्जत करते थे और वो मतलब उनके ये नहीं है कि वो हिंदू है या मुसलमान है, वो किसी में भेदभाव नहीं करते थे। बहुत ही उदार किस्म के व्यक्ति थे और संवेदनशील थे, लोगों की भावनाओं को समझते थे। इसीलिए उनके कुछ लोक भाषाओं में उनके लिए गीत भी बनाए गए हैं। वही एक गीत का वर्णन भी यहाँ किया गया है।
चला गया यों कुंवर अमरपुर साहस से सब अरिदल जीत, चला गया यों कुंवर अमरपुर साहस से सब अरिदल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसविनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह, धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह जी वीर बड़ा वीर मर्दाना था। हाँ, बड़ा वीर मर्दाना था। तो इस प्रकार से हमारी वीर कुंवर सिंह जी की जीवनी यहीं पर समाप्त होती है और हमें भी ऐसे ही चरित्रों के माध्यम से सीखना चाहिए कि देशभक्ति क्या होती है, देश की सेवा में क्या आनंद मिलता है और किस प्रकार से देशभक्तों का सम्मान किया जाता है।